दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका @रज़ी अब्बास 8844 में आपका अपना चैनल। ये कह सकते हैं यार, मगर ये कि अभी तो जाहिर सी बात ये है कि कोई है नहीं, न लाइव आ सकते हैं न कुछ आ सकते हैं। बहरहाल ये कि कोशिश में फिर लगे हैं। एक बार तो धोखा हो ही चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी कोशिश में है कि फिर से चैनल में लाइव आना शुरू हो, 100 तक पहुँचे, 50 तक पहुँचे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद फिर देखेंगे। वो चैनल तो रिमूव हो गया। कहने का मतलब ये है कि कल जीत लिया था पाकिस्तान ने, परसों ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट। उसके बाद लोगों की मेंटालिटी बदल गई है पाकिस्तान में कि ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया है तो कभी भी इंडिया को भी, अब क्या, बस अगला नंबर इंडिया का है। और उसमें अबरार साहब ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। अब उनको ये है कि ये इशारा कल हम किसी खास के लिए करेंगे, ये गर्दन ही टूट जाएगी बेटा, घबराओ मत, तरस जाओगे इस इशारे के लिए। तुम अपने साथ साथ बाकी गेंदबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो, इसे याद रखना। इसके अलावा दोस्तों 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, 7 तारीख से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी। वो देखना है। आज जो है, आज वो हमारा 5वां और आखिरी न्यूजीलैंड के साथ ODI है, जिसमें 3 बदलाव होने के पूरे चांसेस हैं कि 3 बदलाव हों, है ना, कि अर्शदीप फिर बाहर जाएंगे और ईशान अंदर आएंगे। वर्ल्ड कप की प्लानिंग में अगर संजू सैमसन ये मैच भी फेल होते हैं तो फिर इनकी भी जगह नहीं बनेगी, इनकी जगह पे फिर तिलक वर्मा आ जाएंगे। और एक बदलाव जो सबसे बड़ा होना है, वो बदलाव है कि वरुण चक्रवर्ती तो रवि बिश्नोई की जगह आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती खराब, वो रवि बिश्नोई खराब गेंदबाज था, या संजू सैमसन ने क्या किया है पीछे उसके वो याद नहीं है किसी को, ऐसा नहीं है। ये भी अच्छे बैट्समैन है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये कि ये उसमें चल नहीं पा रहे, है ना। और एक आध मैच अगर ढंग से खेल गए तो 2 मैच तो आज लोग इनका भी नाम लेते। जैसे ईशान किशन ने 2 मैच खेला, दोनों कोई 1 साइडेड करके फेंक दिया दोनों मुकाबले, तो लोग उसको याद कर रहे हैं कि चौथा में हारे तो सिर्फ संजू ईशान के ना होने की वजह से। और जहाँ तक मुझे लगता है सही भी था, क्योंकि सूर्या को जो टाइम मिलना चाहिए था वो टाइम मिल नहीं पाया सूर्या कुमार को। शुरू में वो देखा है आपने, 17 गेंद पे 14 रन मारे हुए थे, जिसमें 15 ओवर 2 गेंद में चेस किया, मामला ख़त्म हुआ 209 का। और शुरू में फिर वही खेल रहे थे जिसमें 10 ओवर में 150 रन चेस किया टीम इंडिया ने। तो ये चीज़ें दोस्तों बुरी नहीं हैं, मगर कहने का मतलब ये कि सूर्या कुमार यादव ने जो 2 इनिंग खेल दी, आज लोग उनको फिर याद कर रहे हैं। वही सूर्या कुमार 22 इनिंग से फ्लॉप चल रहे थे, लोग उनकी बुराई कर रहे थे, मगर कप्तान होने के नाते वो मौजूद थे। तो संजू सैमसन के लिए भी ये है कि अब वो नहीं चल पा रहे हैं, लोग उनके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो सवाल तो हर किसी के ऊपर उठेगा अगर आप परफॉर्म नहीं करिएगा, कोई भी हो। अब एक मैच जीत लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, हालांकि पाकिस्तान के लोग ही ये कह रहे हैं, तो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, जीते ऑस्ट्रेलिया की D टीम से और धमकी इंडिया को दे रहे हैं। भाई तो ये तो आपकी कम धमकी है, बहुत कम धमकी है। इससे बड़ी धमकियां मिलती रही हमेशा। अब की दिखा देंगे इंडिया को
अब की इंडिया का पानी उतार देंगे, अब की देखना कि वो गेंदबाजी करेंगे कि इनको समझ नहीं आएगी, ऐसी बैटिंग करेंगे कि ये देख ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा इंडिया ने। तो ये ज़रूरी है यार, कम से कम बोल के ही दिल की भड़ास निकाल लें, है ना, बोल के ही दिल की भड़ास निकाल लो। देखते हैं क्या करते हो तुम या क्या करते हैं हम, वो तो 15 फरवरी को पता लग जाएगा सब, है ना। और हो सकता है कि तुम आओ ही ना, तुम्हें मौका ही ना दें, शहबाज शरीफ आपको अप्रूवल ही ना दें कि आप जाइए वर्ल्ड कप खेल लें। अभी पहले ये कंफर्म करो। ये तो एहसानुल्लाह वाली बात हो गई कि मैं 3 गेंद में आउट कर दूंगा किसको, अभिषेक शर्मा को। भैया तू 3 गेंद में आउट तब करेगा ना जब टीम में होगा, तू टीम में है ही नहीं है, आउट कर रहा है अलग से। तो मैंने कहा था कि मैं पूरी पाकिस्तान टीम को 1 ओवर में आउट करूंगा, गेंद 6 फेंकूंगा, आउट 10 होंगे। कैसे, जब मुझे टीम इंडिया में लोगे तो मैं बताऊंगा। वही वाला हिसाब किताब इनका है कि भैया तुम 3 गेंद में कैसे आउट करोगे, जब मुझे टीम में लोगे तो बताऊंगा, कैसे आउट करके दिखाऊंगा, है ना। भैया तो टीम में आने के लिए सब अच्छे अच्छे रास्ते हैं। तुम टीम में भी नहीं थे, तुम PSL में भी नहीं सेलेक्ट हुए हो, तुम पाकिस्तानी कोई लीग भी नहीं खेल पाए अब तक, और बड़ी बातें इतनी बड़ी बड़ी। तो ठीक है भाई, आप आउट कर लेना। अबरार ने का वो वाला इशारा ये करेंगे, पड़ोसियों के दिखाएंगे करके, भैया तो ठीक है करना, आउट करना तो दिखाना। अगर तुझे उससे बुरा इशारा किया तो क्या करेगा तू? तूने किया था इशारा तो जवाब तो मिला था ना भाई। तो ठीक है फिर से करना, फिर देखो इंशाल्लाह तुझे जवाब मिलेगा। तो क्रिकेट है यार, इसमें किसी की हमेशा नहीं चलती बाबू। मगर ये कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं क्रिकेट हमारी जागीर है, बगैर परफॉर्म किए लोग तुम्हारी टीम में आ जाते हैं। जिस शिकायत के लिए निकाले जाते हैं वो शिकायत दूर भी नहीं होती और लोग तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं भाई, है ना। जिस चीज़ के लिए बाबर आजम को वो किया था, आपने आउट किया था टीम से कि परफॉर्म नहीं है, उससे बुरी परफॉर्म थी मगर बाबर आजम है। फ़खर जमान खेले थे कभी, ठीक है, और खेलता भी था, बहुत अच्छा खेलता था। मगर जब से आपने 2023 छोड़ दो, एक मैच छोड़ दो, जो खेले थे न्यूजीलैंड के सामने ही खेले थे शायद वो, कि किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेले थे। बहुत तेज बारिश हो गई थी जिसमें DRS की उसमें पाकिस्तान को जीत दी गई थी। तो आप देख लें, उसके अलावा तब से कौन सी पैसी पारी खेल गए हैं, मगर खेलेंगे भाई। 14 गेंदों पर 10 रन बनाया है, खेल रहे हैं। वहीं ख्वाजा नाफे को आप लोगे नहीं, क्योंकि 3-3 विकेट कीपर हो जाएंगे। उस्मान खान, ख्वाजा नाफे और तीसरा कौन है वो विकेट कीपर, ये हो जाएंगे। हसीबुल्ला को लोगे नहीं, जो तुम्हारे यहाँ है टैलेंट। अहमद दानियाल को लिया है, अली रज़ा को आप लेके नहीं आओगे अब तक तो उसे ग्रूम कर लेना था तुम्हें। 2 साल हो गया उसे T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म दिए, अंडर 19 में, मगर आपको लाना नहीं है साहब। आपको ये दिखाना है दुनिया को, यही है बस, पाकिस्तान इन्हीं के ऊपर खेलेगा। नसीम, शाहीन, हारिस, मगर अहमद दानियाल को शायद चुना है कि उनको भी बिठाया, मालूम नहीं, देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया। सुफियान मुकीम अच्छा गेंदबाज था, उसका पता नहीं है साहब, अच्छा स्पिनर था, उसका पता नहीं है, क्योंकि उसे गायब भी करना था। हसन नवाज शतक मार दिया, गायब है। मोहम्मद हारिस शतक मार दिया, गायब हो गया, क्योंकि टॉप ऑर्डर से उठाया, 3 नंबर 5 नंबर पे खिलाया, फ्लॉप हुए, बर्बाद, है ना। और वो कौन था एक लड़का दूसरा, वो याद नहीं आ रहा है, जो बाबर की जगह पे आके उसने शतक मार दिया था, आज तक उसका पता नहीं है साहब, कहाँ गया वो।
उसको वहाँ से हटाया, 3 नंबर पे बाबर की जगह से हटाया, उसे डाउन किया, ऊपर भेजा, नहीं चला, बस बाहर। यही करना है। तो आप ये देखें तो कि आपके यहाँ सियासत क्या है। आप आपस में सियासत करते हो। अगर आपस में सियासत छोड़ के आप टैलेंट ढूंढने निकलो, टैलेंट पर काम करो, तो शायद कुछ ना हो। मगर आपके यहाँ तो ये है कि बस लाना किसको है, वो आ जाएगा सादाब। क्यों? वो सकलैन मुश्ताक का दामाद है। शाहीन खेलेगा, चाहे विकेट हुए, चाहे जितना मार खाए, BBL में चाहे जितना पिटा है, मगर शाहीन खेलेगा। क्यों? शाहिद अफरीदी का दामाद है। तो रिश्तेदारियाँ निभाओ, क्या करना है। अब तो चले गए उनके इमामुल हक के दामाद, जो वो भतीजे, देख लीजिए आप, है ना। ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए कि यहाँ सिर्फ वही करना है। तुम्हारे यहाँ जितने खिलाड़ी हैं सब कोचिंग करने के लिए परेशान है। टीम की कोचिंग करने को दी जाए, हमें टीम दी जाए, कोई हमें चेयरमैन बना दो। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है। युवराज ने आज तक कोचिंग की क्या? टीम इंडिया को कोई कोचिंग किया? मगर निकाल के दिए हैं ना दोनों। गिल उसी के एकेडमी से आया, अभिषेक उसी के एकेडमी से आया। नीचे से उससे पहले राहुल द्रविड़ कोच बनने से पहले तो उन्होंने छोड़ दिया है, नहीं तो उससे पहले वो बच्चों को ही तैयार कर रहे थे। तुम्हारे यहाँ लोग क्यों नहीं करते? वसीम अकरम को मुझे नौकरी देंगे तो मैं करूँगा, मैं वो लेके थोड़ी जाऊँगा अपना कि मुझे नौकरी दे दो, मैं नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। मैं उनके पीछे पीछे थोड़ी दे लूँगा। भैया तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? तुम एक एकेडमी खोल के तैयार करते बच्चे। मगर नहीं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगा वो खेलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बहरहाल आज हमारा फाइनल है और आज ईशान किशन मुझे लगता है कि खेलेगा। ईशान किशन खेलेगा और हो सकता है वरुण चक्रवर्ती को आज खिलाएं, रवि बिश्नोई को बिठा दें, क्योंकि पहले मैच में तो उसने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। 18 रन दे के 3 विकेट लिया था। 3 विकेट या 2 विकेट निकाला था? 2 विकेट निकाला था शायद, कि 3 निकाला था, 2 या 3 विकेट निकाल लिया था। 18 रन दे के 2 विकेट, 17 रन दे के बुमराह ने 3 विकेट निकाला था। तो ये सब चीज़ें हैं। मगर दूसरे उसमें पिट गया था, तो क्या हुआ? सबसे ज़्यादा तो हर्षित राणा पिटे हैं। हर्षित राणा भी बाहर जाएंगे, देख लेना। वर्ल्ड कप में हर्षित राणा आपको नहीं दिखाई देंगे, लिख के रख लो, ये नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि ये अभी जिसमें रवि बिश्नोई पिटा है उसमें ये भी तो 54 रन दे के गए हैं, वो तो फिर भी कम दे गया है। सबसे हाईएस्ट रन इन्होंने नहीं दिए। बस दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आज देखते हैं कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। कल सुबह फिर उस पर बात करेंगे, क्योंकि रात में ड्यूटी रहती है, मैं आपसे बता चुका हूँ। और यही वजह है कि जो यहाँ बैठा हूँ, दिन ड्यूटी रहती है, तो हमारे रूम पार्टनर सब ड्यूटी पर होते हैं, रात वाली ड्यूटी पर होते हैं। मैं रात में खाली पाता हूँ, तो रूम में बैठे बनाता हूँ वीडियो। बहरहाल आप लोगों से यही फिर वही गुजारिश है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त देते हैं आप लोग। अगर सुनते हैं तो सुने ज़रूर, देखें ज़रूर, अपना ओपिनियंस कमेंट के जरिए ज़रूर दें। कमेंट्स खुला हुआ है, शुरू से खुला हुआ है। और पहला वाला चैनल रिमूव हो चुका है, इसको सब्सक्राइब करें। @RaziAbbas8844। बस दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।